स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी गवर्नमेंट ने जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हमारे हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे गुड इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे हुए हैं, लेकिन गुड इम्पैक्ट के साथ साथ जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की उनकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जिसमें फर्स्ट डीमेरिट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी गवर्नमेंट ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसमें सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस से फ्री कर दिया गया। जो भी इंपोर्ट कोटास थे वो हटा लिए गए। इंपोर्ट पे जो हैवी ड्यूटी लगा रखी थी उसको रिमूव कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थी उनकी संख्या भी कम करके 17 से 2 कर दी गई। तो जो भी हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो पॉलिसी थी उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट और टर्शियरी सेक्टर की डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड्स जो भी गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की तो उसमें गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा करती थी, जो एक्सपेंडिचर करती थी गवर्नमेंट, रोड्स पे, सप्लाई पे, पावर सप्लाई पे, इरिगेशन फैसिलिटीज पे, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो डेवलपमेंट थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई और इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको फॉरेन मार्केट से कंपटीशन करना पड़ रहा है। रिमूवल ऑफ सब्सिडी, गवर्नमेंट जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी वो भी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी, जिसकी वजह से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है। अब वो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो नहीं खरीद पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड भी कर रहे हैं। लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अडॉप्ट करने से पहले गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, कोटा फिक्स कर रखा था, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो कोटा फिक्स कर रखा था, जो क्वांटिटी की एक लिमिट फिक्स कर रखी थी, वो गवर्नमेंट ने हटा दी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर को फॉरेन मार्केट से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स का ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फूड क्रॉप्स की कमी होती जा रही है। और 2009 से ही हमारे यहाँ पे जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी एलपीजी पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सेक्टर को नेग्लेक्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा पहले गवर्नमेंट करती थी उसमें कमी कर दी और जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे से इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली। सब्सिडी केमिकल फर्टिलाइजर्स को खरीदने पे पहले गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी उसको रिमूव कर दिया गया और इंपोर्ट पे से जो रेस्ट्रिक्शंस जो कोटा फिक्स कर रखा था उसको रिमूव कर दिया गया। तो इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसकी जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट कम होती है तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट भी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेबर प्रोवाइड करता है। दूसरा, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल की कमी रहेगी, तो जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट भी कम होना शुरू हो जाएगी। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड भी करता है, जो ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर हैं, थ्रेशर्स हैं, तो वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अदर सेक्टर्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो डीमेरिट है एलपीजी पॉलिसीज की वो है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। मोस्टली जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हुआ है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमारा अर्बन एरिया में हुआ है, क्योंकि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो वहीं पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं जहां पे उनको सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मिलती हैं, जहां पे रोड अच्छे हो, पावर सप्लाई अच्छी हो, लेबर इजीली मिल जाए, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए। तो इसीलिए जो भी ग्रोथ प्रोसेस हुई है, जो भी ग्रोथ हुई है वो मोस्टली अर्बन एरिया में हुई है, क्योंकि जो अर्बन एरिया है वहीं पे अच्छा रोड मिलता है, अच्छी पावर सप्लाई मिलती है, कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो सभी की सभी अर्बन एरिया में अच्छी मिलती हैं। तो जो अर्बन एरिया है वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जो रूरल एरिया है उसकी डेवलपमेंट हमारी कंट्री में नहीं हुई है। तो अर्बन एरिया में जो मोस्टली इंडस्ट्रीज शुरू हुई हैं, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर भी मोस्टली अर्बन एरिया में इन्वेस्ट करता है, जो फॉरेनर्स हैं वो भी जो अर्बन एरिया है उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारा जो अर्बन सेक्टर है, अर्बन सेक्टर की हमारी डेवलपमेंट हुई है, और जो हमारा रूरल सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और इसी की वजह से हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डुअलिज्म शुरू हुआ है। इकोनॉमिक डुअलिज्म मीन्स कि जो अर्बन एरिया है वो हमारा डेवलप हो गया है, प्रोडक्शन के लिए नई और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करता है, लेकिन जो रूरल एरिया है उसमें अभी ट्रेडिशनल तरीके से ही प्रोडक्शन हो रहा है, पुरानी टेक्निक का यूज हो रहा है। तो जो क्योंकि अर्बन सेक्टर की हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डुअलिज्म शुरू हुआ है, और इकोनॉमिक डुअलिज्म लीड करता है सोशल डुअलिज्म, यानी कि जो अमीर जो लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट हमारी जो डीमेरिट है एलपीजी पॉलिसी की, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स हम पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने हमारी कंट्री को एज ए कॉलोनी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेज देते थे और वहाँ से बना बनाया सामान हमारे इंडिया में सेल करते थे। उन्होंने इंडिया को अपने ब्रिटेन की जो प्रोडक्ट्स थे उनका एक मार्केट बना लिया था कि ब्रिटेन से बनने वाली चीज़ें हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में हमारे सेल की जाती थी। तो वही खतरा अब बना हुआ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जिन चीज़ों का वो प्रोडक्शन करते हैं तो उनका हमारी ही कंट्री में सेल की जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास रिसोर्स इतने नहीं है, टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ना तो क्वालिटी वाइज इतने अच्छे होते हैं कि फॉरेन जो कंपनीज हैं उनसे कंपटीशन कर सकें, और कॉस्ट भी उनकी ज़्यादा होती है। तो ये डर बना रहता है कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें एज ए कॉलोनी हमें एक्सप्लॉइट किया था, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमें ऐसे ही एक्सप्लॉइट करना शुरू ना कर दें, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आए थे और ट्रेड करते करते हमारे शासक बन बैठे। नेक्स्ट जो डीमेरिट है एलपीजी पॉलिसी की वो है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म मीन्स कि कंज्यूमर को प्रभुता दी गई है, कंज्यूमर को भगवान मान दिया गया है। कंज्यूमर के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो उसका मन करे तो वो बाहर से इंपोर्ट कर सकता है, यहाँ भी वो एक चीज़ खरीदने जा रहा है तो एक चीज़ के लिए उसको बहुत सारी ब्रांड्स उसको मिल जाती हैं। लेकिन आज का जो हमारा जो कंज्यूमर है वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से पीड़ित है, वो दिखावे में ज़्यादा विश्वास करता है। जो
हमारा वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा है, वो उधार ले लेकर खर्चा करता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी इंडिया के लिए। नेक्स्ट हमारा है लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। नेक्स्ट जो डीमेरिट है एलपीजी पॉलिसी की, लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस मींस किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टर्शियरी सेक्टर यानी कि जो सर्विसेज हमारी है, सर्विस की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो तीनों ही सेक्टर्स की इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली नेग्लेक्ट किया गया है। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हमारी हुई है वो हमारी सर्विस सेक्टर में हुई है। सर्विस सेक्टर में भी हमारा जो आईटी सेक्टर है वो हमारा वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड में हमें एक खास पहचान दिलाई है हमारे आईटी सेक्टर ने। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट है, लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा टोटली नेग्लेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस है वो हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट करने की वजह से हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो कैश क्रॉप्स है उनके प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2009 से ही जो फूड ग्रेन्स है उनके प्राइस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसीलिए लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसीज की वजह से। नेक्स्ट जो डीमेरिट है एलपीजी पॉलिसीज की वो है कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन मीन्स कि पहले हमारे यहाँ पे एक सांस्कृतिक मूल्य होते थे कि जो परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट होती थी, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हमारी फैमिली के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से और सभी सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, इतना पैसा कमाना है, हर तरफ सिर्फ पैसा पैसा पैसा। जो भी सांस्कृतिक मूल्य है वो सारे हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सभी लोग सिर्फ अपने आप की ग्रोथ करने के चक्कर में लगे रहते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आज हम